हैं, यहाँ से हवा बाहर आती है और जब बाहर आती है तो वॉइस बॉक्स होता है, तो उसके थ्रू बाहर आता है, तो उसमें से जो शब्द आते हैं वही हमारे शब्द हैं। तो आप लोगों को पूछेंगे, तो जब हम ये विषय बाहर रखेंगे तो लोग पूछेंगे, तो ये क्या पता रहता आत्मा, ये कहाँ से शुरू कर दिया आपने, दिखाइए कहाँ क्या कहा। मैं तो दिखा सकता हूँ कि लंग से जो बाहर एयर आती है, ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस यहाँ से बाहर आती है, और वर्ण क्या उत्पादन कैसे होता है ये तो मैं बता सकता हूँ। तो आत्मा बुद्धि असमेत अर्थन किधर है बताइए, आत्मा बताइए, बुद्धि बताइए, अर्थ बताइए, मनस बताइए, मारुत बताइए, कहां से आ रहा है, मूलाधार से शुरू हो रहा है, कहां है मूलाधार में, श्वासकोश है ही नहीं, श्वासकोश तो यहां पर है आपका, तो यहां से कैसे आ गया। तो इसका यहां पे समस्या क्या है कि भारतीय शास्त्रों में जब हम बात कर रहे हैं, हमारी परिभाषा अलग है, हमारी पारिभाषिक शब्द है, जो आत्मा है, बुद्धि है, मनस है, ये पारिभाषिक शब्द है। लेकिन इन पारिभाषिक शब्दों का आधुनिक विज्ञान में या तंत्र ज्ञान में कोई भी भाषांतरण साध्य है ही नहीं। अब वो बोलेंगे नहीं, अब मुझे हमारे ही भाषा में बताइए। तो यहां पर शुरू होती है समस्या, और इस समस्या की समाधान के लिए पुनः शोध और अनुसंधान और अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये मारुतस्तुरसी चरण मंद्रन जनयति स्वरन, मतलब ये मारुत यहां से मूलाधार से निकलकर यहां तक आने में आना क्या होता है। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, मतलब वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट अब यहां पर नहीं बता सकता, मतलब क्योंकि बहुत समय लगेगा उसके लिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि उसके लिए उदाहरण के रूप तौर पे मैं बता सकता हूं कि आपको पहले देखना होगा कि हमारे ऋषियों ने बताया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसे बिना कुछ हुए तो वो नहीं कहेंगे, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो इनकी भाषा में नहीं है, तो इसको समझना पड़ेगा, इनकी भाषा में समझना हमें पड़ेगा, फिर समझाना पड़ेगा। तो पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ मूलाधार से जब निकलकर ऊपर आ रही है तो क्या आ रही है, यहाँ पे हवा तो यहाँ से नहीं आ सकती है, तो मतलब ये हवा यहाँ से जो बाहर निकल रही है, निश्वास जो बाहर आ रहा है, उसके लिए साधक और बाधक क्या क्या है। शायद ऐसे भी हो सकता है कि इसके लिए साधक अंश जो है वो मूलाधार से निकलकर कुछ काम कर रही हैं तो बाहर आएंगी। तो इसके लिए आपको पहले फिर से रेस्पिरेटरी सिस्टम साइंस के अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे काम करता है, इसके पीछे कौन से मसल्स हैं, ये मसल्स कहां से आ रहे हैं, इन मसल्स को कौन प्रचोदन दे रहा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, इसके पीछे देखते जाएंगे तो इन दोनों का तालमेल थोड़ा बहुत इसके बारे में मतलब पॉसिबल हो जाता है। तो इस तरह से हर एक विषय भी आप ले लें, इसमें भारतीय शास्त्रों की एक परिभाषा है, यहां पर एक विषय है, लेकिन विज्ञान के अंदर इस रिसर्च कुछ अलग ढंग से होती है। लेकिन हमारी आज विडंबना ऐसे है कि जो लोग विज्ञान के अंदर इसके बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनका शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं है, ज्यादातर शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए वो शोधना भी नहीं चाहते। जिनकी शास्त्र पर अटूट विश्वास है और शास्त्र जानते भी हैं, वे विज्ञान की भाषा नहीं जानते। तो इन दोनों को मिलाकर जब हम काम करेंगे तब इसका पारिभाषिक शब्द और भाषांतर वगैरह अच्छे तरह से होगा, और हम भारतीय शास्त्र को भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं लोगों के सामने। तो ये इस फिर से एक साइंस का विषय हो गया। मैं अब फिर से उपयुक्तता की ओर जाता। तो जब हम बोल रहे हैं तो हमारे मंत्र शास्त्र इत्यादि तंत्र शास्त्र भी कहते हैं कि हर एक शब्द के अंदर एक शक्ति है, कि एक सृजनात्मक शक्ति है, कि हर एक मंत्र को जब आप कहते हैं उसका उच्चार होगा तो उससे कुछ आपको मतलब अनुकूल परिस्थितियां आपके अंदर उत्पादन करेगी। तो इसको लेकर के लोग क्या करने शुरू करेंगे, अभी बाहर जो लोग है बोलेंगे दिस इज द मंत्रा, द साउंड, द एनर्जी करके, तो दो तीन उपकरण कुछ लोग निकालेंगे, अपने ही कुछ निकालेंगे और बोलेंगे अच्छा चलिए ये सब है। तो लेकिन अभी इसकी उपयुक्तता के लिए अगर आपको कुछ कहना है कि देखिए आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आधुनिक हेल्थ एरिया में भी कैसे काम चल रहा है। तो अगर किसी को पता चला कि अगर किसी को
लगा कि कुछ कुछ वर्णों को उच्चार करने से ये लाभ मिलता है, तो ऐसे लोग इसको कैसे, इसका उपयोग कैसे करें? तो इसका पहले किसी को उच्चार करने के लिए कहेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग लेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग लेकर के उसका मतलब अध्ययन करेंगे और बोलेंगे कि ये वर्ण को इतनी बार ऐसे उच्चारण करने से तुम्हारी फिजियोलॉजी के अंदर ये चेंज हो रही है। तो ये एक बात हो गई। तो दूसरी और एक बात है जो अम्मा मैडम सविस्तार आपको बताएंगे, बहुत सारा विषय है वहां पे उसके अंदर, कि इसको टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे देखा जाता है, इसके लिए टेक्नोलॉजी टूल्स वगैरह कैसे बनाते हैं। मैडम के लैब में तो बहुत सारे टूल्स ऐसे बनाए गए हैं, संसाधनी इत्यादि इत्यादि। तो वो वाली चीज तो वो बताएंगे वहां पे। लेकिन अभी और एक विषय है, आप, एक तो उपकरण है जो हम सब ने उपयोग किया हुआ है, आप सबने गूगल सर्च का उपयोग किया हुआ है और चैट जीपीटी का वो भी उपयोग किया है। तो आप और एक मैं प्रश्न पूछूंगा, चैट जीपीटी का भारतीय ज्ञान परंपरा से क्या लेना देना? कोई सोच के बता सकता है? चैट जीपीटी ये भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत कोई विषय हो सकता है कि नहीं? इसका क्या लेना देना? या फिर भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय शास्त्रों के दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो चैट जीपीटी के बारे में क्या कहेंगे? प्रचार प्रसार का माध्यम बन सकता है। अच्छा चलो पहले उसके लक्षण निकालते हैं। हम्म, हम्म। हाँ नहीं नहीं, वो मुझे समझ में आएगा, मैं वहां तक भी नहीं जा रहा। मैं अभी सिर्फ ये कह रहा हूं, आपकी शास्त्र ज्ञान को उपयोग करके आप चैट जीपीटी का लक्षण बताएं। हम्म। नहीं, आप उपयोग बता रहे हैं उसके, मैं उपयोग नहीं पूछ रहा हूं, उसका लक्षण क्या है ये बताइए। हम्म। जितना भी डाटा सेव है उस डाटा को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर जाता है। कब प्रस्तुत करता है? अपने आप कर देता है क्या? पृष्ठे सती, पृष्ठे सती उत्तरं दातुं शक्यते, है ना? तो पृष्ठे सती वहां पे अपने आप नहीं देता, जब आप पूछेंगे तब देगा। और जब पूछेंगे तब कैसे देगा, कहां से देगा, वो उसका अर्थ और शब्द कहां है? डेटाबेस के अंदर सारे के सारे अर्थ हैं और वहां से लेकर के आपको बाहर देगा। अच्छा, तो ये काम और भी कोई करेगा क्या? कर सकता है क्या? जब प्रश्न पूछा जाए उसके बारे में उत्तर देना, ये काम और कोई भी करता है? हाँ, रोबोट हमेशा प्रश्न के उत्तर देते हैं ऐसे नहीं है। रोबोट काम करते हैं, वो कर्मेंद्रिय की प्रयोग ज्यादा करते हैं, लेकिन ये वाग रूप का जो प्रयोग है ये चैट जीपीटी ज्यादा करता है। हाँ, तो ये बताइए, जब प्रश्न पूछा जाए तब उसका उत्तर देना, ये चैट जीपीटी का कर्म है, इसका लक्षण भी है। अच्छा, तो ये और किसी का, और कोई भी करता है क्या ऐसे? नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब अच्छा ये सबको छोड़ के, अलेक्सा, चैट जीपीटी, कोपायलट, इन सबको छोड़ के और कोई भी करता है क्या ऐसे? हाँ, डीप सीक भी करता है। अच्छा, ये इन सारे सारे जीपीटी वगैरह को छोड़ के और कोई भी करता है क्या? आप करते हैं क्या? आपका नाम क्या है? बताएंगे ना आप कौन से गांव से हैं? बताएंगे ना आप कहां पर काम कर रहे हैं? बताएंगे ना? 100 शब्दों में इस गंगानाथ झा परिसर के बारे में बताइए, बताएंगे ना? तो आप भी तो कर रहे हैं, हम सब तो कर रहे हैं। ये अतिव्याप्ति है ना, तो यहाँ पे अतिव्याप्ति आ गई। तो यहाँ पे अति क्या है वहां पे? मतलब यहाँ पर व्याप्ति अति कैसे हो गई?
हाँ हाँ, तो ये इन दोनों में विभिन्नता क्या है, अंतर क्या है अभी? चैट जीपीटी वहां पे अतिव्याप्ति किस तरफ है, अतिव्याप्ति है कि अव्याप्ति है? अच्छा, तो यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी जो है जितने प्रश्नों का उत्तर दे सकता है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम में से कुछ जो लोग हैं, हम जो प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं वो कम है। ठीक है कि नहीं? तो लेकिन हम में और चैट जीपीटी में वैसे तो अंतर नहीं है, हमारा कर्म तो एक जैसे है, लेकिन हमारी व्याप्ति जो है उसमें थोड़ा अंतर है, उसकी व्याप्ति बहुत बड़ी है। आप दुनिया के किसी कोने में किसी चीज के बारे में पूछेंगे तो वो बता देगा। लेकिन ऐसे भी कुछ प्रश्न है क्या जो चैट जीपीटी नहीं बता पाएगा और आप बताएंगे? हम्म। आपने अच्छा, तो क्या प्रश्न पूछा था बताइए जरा। नहीं, आप एग्जैक्ट प्रश्न बताइए जो वो नहीं। हम्म। अच्छा, तो ये श्लोक है और इसका आकर निकाल के मुझे दे दीजिएगा। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, नहीं मिला तो इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन, मतलब भ्रमा, भ्रम में आ जाता। हाँ एकदम ठीक, लेकिन मैं बताता हूँ वो भी बताएगा। कब बताएगा पता है? आप इसके बारे में एक लेख लिखिएगा, उसको इंटरनेट पे डालिएगा, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक महीना छोड़िएगा, फिर से ये प्रश्न पूछिएगा, उससे बताएगा। क्योंकि चैट जीपीटी सिर्फ उतना ही जानता है जितना कि इंटरनेट के ऊपर है। जो इंटरनेट के ऊपर नहीं है उसका तो व्याप्ति वहीं पे खत्म होता है। तो जो इंटरनेट में नहीं है वो नहीं आएगा आपके मस्तिष्क के अंदर, जो है वो उसके मस्तिष्क में नहीं होगा। अच्छा, तो अब मुझे ये प्रश्न पूछना है कि चैट जीपीटी जो है, तो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि में ये लोकोपकारी है या नहीं? दोनों चीजें हैं, तो कब लोकोपकारी होगा और कब नहीं? कॉर्पस उसका गलत है तो हजारों लोगों को एक साथ भ्रमित कर देगा। अच्छा, तो भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से तो हम उसको, अगर अब चलिए आपको धर्म निर्णय करना है अभी। अच्छा, चैट जीपीटी को यहाँ पे फ्री रखना है या उसको ब्लॉक करना है? आपको ये धर्म संसद लगा है यहाँ पे। अच्छा, तो ये संसद में आपको बोलना है कि इसको चैट जीपीटी को रहने देना है कि नहीं, तो आप इसका निर्णय कैसे करेंगे? कौन से शास्त्र के अंदर देखेंगे इसको आप? कोई मिलेगा आपको? कलौ तो पराशर, यहाँ देख लीजिए, पराशर में कहीं मिल जाए आपको, पराशर मुझे कहीं बताया है कि नहीं? तो इसका निर्णय कैसे करेंगे आप? आप मानसिक और संख्या करके उत्तर दीजिए। तो हर चीज में हम केंद्र पर डिपेंडेंस के दोगे तो हमारी अपनी निजी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। एकदम बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही। लेकिन ये उत्तर लेने के पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर एक धर्म संसद आ गई तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे देगा? मैं मतलब ये कृतक सवाल नहीं है। एक्चुअली मैंने कल या परसों देखा कि इंटरनेट में किसी ने चैलेंज किया है कि देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन अगर हमारे शास्त्र ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है तो इसकी प्रस्तुति क्या है? तो इसीलिए मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि स्टार्ट कर रहा हूँ कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे। मुझे ये करेक्ट आंसर नहीं चाहिए यहाँ पे अभी, लेकिन ये आंसर खोजने का प्रक्रिया जो है ना, वो प्रक्रिया कैसे चलेगी? किस धर्म
ग्रंथ के आधार पर आप कहेंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं थोड़ा एक भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर शोध के लिए नए विषयों के बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे कि बाकी सब जो चीज है वो हम सबको पता है, लेकिन ऐसे जो प्रश्न है ये भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर शोध का विषय है और ये बहुत प्रस्तुत है। आज लोग पूछ रहे हैं कि अगर पहले जमाने में होता था तो अनेक ऋषि मुनियों की एक बैठक बुलाई जाती थी और परिषद में पूछा जाता था और वो लोग बताते थे, उन्होंने जो बताया उन्होंने कुछ वो उसका मतलब और एक नई स्मृति आ जाती थी और चलता था। लेकिन आज के जमाने में कैसे चलेगा? तो इसके लिए आप इसका निर्णय कैसा करेंगे, कैसे करेंगे ये बताइए। मुझे सिर्फ प्रोसेस चाहिए, उत्तर नहीं चाहिए। उत्तर बाद में आ ही जाएगा, लेकिन अगर अगर हमारी प्रक्रिया ठीक है तो आ ही जाएगा। तो प्रक्रिया कैसे आप स्टार्ट करेंगे? किस मापदंड, किस मानदंड पर आप इसका निर्णय देंगे? कोई भी चीज हो, किसी और ने पूछ लिया मार्स पे लोगों को भेजना धर्म संगत है कि नहीं, चैट जीपीटी का उपयोग धर्म संगत है कि नहीं। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि आप मतलब ऐसे ही कुछ रूलिंग दे दो और कल से मतलब लोगों को जेल के अंदर डाल दो, जैसे कि और भी एक शब्द है ऐसे। तो ऐसा नहीं, ये एक धर्म संसद के अंदर आपको निर्णय देना है, धर्म के आधार पर निर्णय देना है। तो कैसे आप अग्रसर होंगे इसमें? तो पहले आपको पूछना पड़ेगा ना कि धर्म क्या है, धर्म क्या नहीं है, धर्म की परिभाषा क्या है। अगर मैं पूछूं आपको कि कोई भी चीज है मतलब मांसाहार, ये धर्म है या नहीं है, इसके लिए तो बताएंगे ना आप, क्योंकि आपको कोई रेफरेंस मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। लेकिन इसके लिए आपको कोई शास्त्र पंक्ति नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इसके निर्णय के लिए आपको शास्त्र का जो अर्थ है, शास्त्र का आंतर्य जो है उसको समझना पड़ेगा। समझ के उसके आधार पर आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो यही है सचमुच धर्मशास्त्र का पांडित्य, यहाँ पे प्रदर्शित होगा। तो ऐसे भी विषय हैं जो आज के विज्ञान के कारण उद्भव हो रहे हैं, नए नए प्रश्न उद्भव हो रहे हैं और इन प्रश्नों का उत्तर या फिर विकल्प हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर देना पड़ेगा। तो ये भी शोध का एक विषय है और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। सरोगेसी के बारे में आ रहा है, आईवीएफ के बारे में तो प्रश्न है ही पहले से। तो ये सारे के सारे बहुत सारे विषय हैं। तो इसके लिए अगर आज के ह्यूमैनिटीज के भाषा में बोली जाए तो हमें वी नीड फ्रेमवर्क्स फॉर डिटर्मिनेशन एंड फॉर डिसीजन मेकिंग। हमारी शास्त्रीय भाषा में हमें हम शायद बोलेंगे कि ये धर्म निर्णय के लिए हमें कुछ ये चाहिए, प्रक्रिया चाहिए, इसके लिए ये प्रक्रिया चाहिए, इसके लिए मजबूरी में पैसे के कारण दे रहे हैं। अगर विलिंगली दे रहे हैं फिर भी धर्म संगत है या नहीं, या फिर क्या, ये तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे तो आ ही जाते हैं। तो इसलिए धर्मशास्त्र क्या कहता है? तो इसके पहले जब धर्मशास्त्र की आप बात कहेंगे तो पहले से लोग मतलब लाठी वगैरह पकड़ के और कुछ भी पकड़ के खड़े हुए ऑलरेडी कि धर्मशास्त्र के बारे में धर्मशास्त्र है ही क्या। धर्मशास्त्र कुछ मतलब इसकी ये प्रस्तुत है या विषय ही अप्रस्तुत है आज के जमाने में। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं ही आज। तो ऐसे ही तो आधुनिक विज्ञान और तंत्रज्ञान और भारतीय शास्त्र के मतलब संगम जो है, हम प्रयाग क्षेत्र में है, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा संगम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी जो संगम है ये मतलब सृजनात्मक एक संगम होना चाहिए और ये अच्छे तरह से लोकोपयोगी होना चाहिए और इससे धर्म का उद्धार होना चाहिए। तो इस दृष्टि से हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाना है, जो भारतीय शास्त्रों का और आज के विज्ञान और तंत्रज्ञान को यथाशक्ति और विवेक के साथ उसको जितना जहां पर कैसे जोड़ना है उतना जोड़ना है, उतना लेना है और जहां पर प्रतिबंध डालना है वहां पर प्रतिबंध तो डालना है। तो विवेक के साथ इसका उपयोग होना चाहिए और इसके लिए कभी ना कभी हम सबको मिल करके काम तो करना ही पड़ेगा। तो इतना कहकर हमारे
भारत के जो ऋषि मुनिया हैं, जो धर्मज्ञ हैं, जिन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन धर्म संस्थापन के लिए गुजारा है, और जिस पवित्र भूमि पर ये धर्म के लिए ही लोगों ने अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत किया है, ये सारे ऋषियों को स्मरण करते हुए नमः परम ऋषिभ्यः, नमः परम ऋषिभ्यः कहकर आज के ये सत्र को मैं यहीं पर मंगलाचरण का प्रयोग करूंगा। कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अनेक विषयों में हमारा मार्गदर्शन किए। मुख्य रूप से सुख दुख, विभिन्न शास्त्रों के अनुसार सुख दुख की परिभाषा क्या है, इस विषय पर आपने हमारा मार्गदर्शन किया। और जो एक विज्ञान के अनुसार उपकरण प्रमाण पर विस्तृत रूप से चर्चा किए कि उपकरण प्रमाण किस प्रकार से हम उपकरण प्रमाण के द्वारा विभिन्न चीजों को देखते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि वह प्रत्यक्ष ही है। आपने इस विषय पर भी बहुत अच्छे से हमारा मार्गदर्शन किए। और यह जो मशीन कुश्ती जैसे ईईजी, एफएमआरआई, जीएसआर रिकॉर्डिंग के माध्यम से किस प्रकार से यह कार्य करती है, और व्याकरण शास्त्र की ध्वनि इस शब्द पर चर्चा हुई, और विस्तृत रूप से अभी चैट जीपीटी पर विस्तृत रूप से आपका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ। सर, आपका इस सत्र में हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और अग्रिम सत्र और आयोजन समिति की ओर से हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय है, ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अग्रिम सत्र पुनः प्रारंभ होगा। 10 मिनट के लिए चाय ब्रेक, पुनः सत्र आएगा। धन्यवाद। ठीक है, चाय के लिए हम जा सकते हैं।
कोई बोली है वही से नहीं ऐसा नहीं करिए यार इसकी वो बैग आगे साड़ी वही दूंगा पर तो कैसे हमें ठीक पहले बात नहीं कल तो नहीं है आप एक से काम 10 पे हाँ बस पहले बृहस्पति और का कई शिवानी अगला दिन आबि रहल छै